1, 2, 3, come on. हाय स्टूडेंट्स, मैं रमेश सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, तो देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड। मतलब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट होता है क्या है, कितना नंबर लिखा हुआ है टोटल डिवाइड में आएगा और जो क्वेश्चन पूछा गया फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएगा। सबसे पहले 9 नंबर है तो डिनोमिनेटर 9 आएगा, ऑप्शन नंबर सब में प्रेजेंट है, दैट मींस क्या आएगा 9 डिनोमिनेटर में आएगा। अब बोल रहा ऑड, ऑड में कितना स्टूडेंट 1 2 3 4 5 यानी 5 बाय 9 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, if a digit is chosen at random from the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then the probability that it is even number। टोटल नंबर कितना स्टूडेंट्स 9, तो 9 डिनोमिनेटर में होंगे और कह रहा है इवन नंबर तो 1 2 3 4 यानी 4 बाय 9 इवन नंबर से स्टूडेंट्स उसको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो या कह सकते हैं लास्ट डिजिट है 0 2 4 6 8। तो यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 8 है, इसलिए 4 बाय 9 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, if a digit is chosen at random from the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then the probability that it is multiple of 3, तो 3 का मल्टीपल जो 3 का टेबल में आता है। ओके स्टूडेंट, तो टोटल नंबर कितना है 9 और 3 का टेबल में स्टूडेंट आ गया 3 6 और 9। देखो एक में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एंड 3 बाय 9 दैट मींस 1 बाय 3 यहां कट जाएगा, तो 1 बाय 3 आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, question number 4 students, if 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 head। यहाँ 3 coins का टॉस क्या आएगा स्टूडेंट, तो टोटल आउटकम्स आएगा वो कितना आएगा 8। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो 3 coins है तो हम कह सकते हैं कि तीनों में हेड 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 आएगा, फिर हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। टोटल आउटकम्स आएगा कितना स्टूडेंट्स 8। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड और उससे ज्यादा। एटलीस्ट के क्वेश्चन तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 2 हेड का है तो 2 हेड को काउंट करेंगे और उससे ज्यादा भी काउंट करेंगे। एटलीस्ट 2 हेड में कम से कम 2 हेड और उससे ज्यादा, तो कम से कम 2 हेड या उससे ज्यादा इसमें है स्टूडेंट्स, इसमें है इसमें है इसमें है और बाकी सब में 2 हेड से कम है। मतलब मेरा कितना आ गया 4 यानी 4 बाय 8 इसको कैंसिल करेगा स्टूडेंट, तो 1 बाय 2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, in a single throw of a die the probability of getting a multiple of 3। a single throw of a die को सिंगल थ्रो करके क्या गया है, मतलब टोटल आउटकम कितना है स्टूडेंट्स 6, क्योंकि die में आता है 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल आउटकम कितना होगा स्टूडेंट्स 6। अब करा मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है यहाँ पे 3 और 6 यानी 2 नंबर एंड 2 बाय 6 इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, तो 1 2 जा 2 और 3 2 जा 6 यानी 1 बाय 3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ नंबर x, नंबर क्या स्टूडेंट्स x is chosen at random from the number -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल नंबर कितना स्टूडेंट्स 7। इस नंबर से हमको चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट x मॉड के अंदर है लेस देन 2 है, 2 जो बड़ा है मॉड जो नंबर होगा वो 2 से छोटा आना चाहिए। ओके, उसका प्रोबेबिलिटी का नाम देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 से छोटा कौन सा नंबर इसमें आता है। अगर इसको हम मॉड में -3 डालेंगे तो जैसे ही मॉड में डालेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 से बड़ा हो गया। फिर आते हैं 2 को, तो 2 के इक्वल आएगा, फिर -1 को डालेंगे तो ये 1 आएगा, तो 2 से छोटा होता है एक नंबर ये हो गया। फिर 0 तो 2 से छोटा ही है, फिर 1 डालें तो 1 भी छोटा सा हो जाएगा, फिर 2 डालें फिर इक्वल आएगा, फिर 3 बड़ा हो जाएगा। यानी मेरे पास जो नंबर मिला स्टूडेंट -1 0 और 1 तीन नंबर मिला, यानी 3 बाई 7 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू द सर्टेन टेस्ट क्वेश्चंस। सर्ट एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम लोग गेस किए थे करेक्ट क्वेश्चंस का, तो वो उसका प्रोबेबिलिटी है x/12। ओके,
अब फिशिंग का मतलब if the probability of not guessing the correct answer of the question is 2/3 और उसी में not guessing दिया हुआ है 2/3 then x का वैल्यू निकालना है। हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला स्टूडेंट्स कि PE मतलब प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट का होना है और प्लस P नॉट E मतलब उसी इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों का सम कर दें तो आंसर आता है 1 स्टूडेंट्स। तो अगर इन दोनों को सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 12, तो x प्लस 8 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो x प्लस 8 इक्वल टू 12 दैट मींस x इक्वल टू 12 माइनस 8 दैट मींस 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, a bag contain 3 green marbles, 4 blue marbles और 2 orange marbles। ओके स्टूडेंट, मैं टोटल जो मेरे पास मार्बल्स होंगे 3 + 4 7 + 2 9, मतलब डिनोमिनेटर में कितना है 9। इफ अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम, मतलब एक मार्बल उसमें से अचानक हम निकालते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एन ऑरेंज मार्बल, तो वो ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए, मतलब ऑरेंज मार्बल को छोड़ करके कोई भी मार्बल ग्रीन हो जाए ब्लू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑरेंज नहीं होना चाहिए। तो ऑरेंज मार्बल का था 2, तो टोटल मार्बल से ऑरेंज मार्बल को माइनस कर देंगे यानी कि 7 मार्बल, यानी कि 7/9 मेरा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, a number is selected at random from the number 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9, the probability that the selected number, मतलब सेलेक्ट उस नंबर को करना है, is their average, जो इसका एवरेज होगा उस नंबर को सिलेक्ट करना है और उसी नंबर का हमको रेशियो एवरेज प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले एवरेज निकालते हैं स्टूडेंट, तो एवरेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल नंबर, तो 3 एक ही नंबर है, 10 2 नंबर है तो 5 2 10 प्लस 7 3 नंबर है, 7 3 21 प्लस 9 4 नंबर है, 9 4 36 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बाय 10, इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 70/10 दैट मींस 7। तो 7 का इसमें कितना नंबर है स्टूडेंट, 7 यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब 3 और दो नंबर कितना है 10, तो 3/10 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, if a number x is chosen from the number 1 2 3, x to choose करेंगे 1 2 3 choose करेंगे, and a number y is selected from the number 1 4 9, y select करेंगे 1 4 9 select करेंगे, then probability of x into y, the product of x into y is less than 9, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना स्टूडेंट। सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या होगा हम ये देखना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप देखे होंगे कि डाइस में एक डाइस में 6 होता है, तो 2 डाइस का निकालना होता है 6 is 36, तो यहाँ पे एक में 3 है दूसरा में भी 3 है, मतलब सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 में 9, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1 1 आ जाएगा, फिर 1 4 1 9, इसी तरह 2 1 2 4 और 2 9, इसी तरह 3 1 3 4 और 3 9, टोटल आउटकम कितना आएगा स्टूडेंट मेरा 9। ओके, अब कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो 9 से लेस देन हो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो 9 से लेस देन है उसका प्रोबेबिलिटी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा जो कि वैलिड नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 जो कि वैलिड नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 वैलिड नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 वैलिड नहीं होगा, यानी वैलिड नंबर कितना है 1 2 3 4 और 5 नंबर, दैट मींस 5/9 जो है मेरा इसका प्रोबेबिलिटी होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 विद अ फेयर डैश, मतलब यहाँ एक डैश का स्टूडेंट्स है, तो एक डैश में क्या होता है स्टूडेंट 6 आउटकम्स 1 2 3 4 5 और 6, टोटल आउटकम कितना गया 6, करा ग्रेटर देन 2 में 2 से जो बड़ा है 3 4 5 6 4 नंबर, यानी 4/6 इसको कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, 2 2 4 2 3 6, दैट मींस 2/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, a card is accidentally dropped from a pack of 52 cards, टोटल आउटकम कितना है स्टूडेंट्स 52 कार्ड्स हैं, एक कार्ड उसमें एक्सीडेंटली ड्रॉ कर गया, तो जो कार्ड ड्रॉप किया उसका निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट इज एन एस, क्या वो ड्रॉप हुआ
वो एस कार्ड है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। टोटल कार्ड में स्टूडेंट्स 4 एस कार्ड होता है, एक होता है स्पेड में, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक हार्ट में। तो 4 बाय 52 सो कैसे करेगा स्टूडेंट, 4 1 जा 4 और 13 4 जा 52, दैट मींस 1 बाय 13 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, मतलब लीप ईयर नहीं है, दैट इज होल ईयर में आपका 365 डेज होगा, हैज 53 संडे। तो स्टूडेंट 1 वीक 1 ईयर में 52 वीक ही होता है, मतलब 52 संडे होता है, बट कभी-कभी 53 संडे भी होता है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालना। तो हर संडे हो या हर मंडे, यहाँ कुछ भी दे सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी दे सकता है। तो कोई भी डे होता है आफ्टर 7 डेज के बाद ही आता है, इसलिए हमको क्या करना है 7 से इसको डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14 यानी बच गया 1 डे। ये 1 डे जो होगा ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से कोई एक दिन ये होगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसमें जो रिमाइंडर बच गया वो, और जिससे हम डिवाइड किए वो, कि ये 7 दिन में कोई एक दिन होगा, ये वो संडे भी हो सकता है मंडे भी हो सकता है। ओके, तो 1 बाय 7 जिसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा इसका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, a number is selected from a number 1 to 25 and total ऑप्शन होता है स्टूडेंट 25, यानी 25 तक नंबर है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर, तो 1 से 25 के बीच जो प्राइम नंबर है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना स्टूडेंट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद का प्राइम नंबर 3, फिर 7 5 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। 23 के बाद होता है 29 होता है, जो 25 से बड़ा हो जाएगा। नंबर कितना स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मींस 10 बाय 25, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, a single throw of a pair of die, the probability of getting the sum of perfect square, मतलब सम करने में परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स, टोटल ऑड कितना होगा 36 लेते हैं, और जो डाइस में आता है ऑड क्वेश्चन क्या क्या आता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 स्क्वायर ऐड करें तो 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर है सिर्फ इस नंबर का है। ओके, फिर 2 ग्रुप आते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। लेकिन अगर इसको ऐड करना स्टूडेंट 2 2 को तो आता है 4, यानी ये नंबर हो जाएगा। फिर 2 3 5 2 4 6 नहीं आएगा, 2 5 9 2 5 7 नहीं आएगा, 2 6 8 नहीं आएगा। 3 ग्रुप आता है 3 + 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 3 6 स्टूडेंट 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और 3 1 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं 4 वाले ग्रुप में, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। तो 4 5 स्टूडेंट 9 आता है, ये इसका ग्रुप में आ गया। ओके, तो एक नंबर तो ये मिल गया स्टूडेंट्स, एक नंबर यहाँ मिल गया, 2 नंबर, एक नंबर यहाँ मिल गया 3, और एक यहाँ है 4, और एक यहाँ है 5। अभी तक 5 मिला स्टूडेंट्स। फिर आते हैं 5 वाले ग्रुप में, 5 1 नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 हो जाएगा स्टूडेंट। एक नंबर यहाँ मिल गया स्टूडेंट, 5 4 9 होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है। फिर 5 5 नहीं होगा, फिर 5 6 भी नहीं होगा। ओके, फिर आते हैं 6 वाले में, 6 1 नहीं होगा स्टूडेंट, 6 2 भी नहीं होगा, 6 3 यहाँ पे एक नंबर होगा स्टूडेंट, 9 आ गया, यहाँ भी नंबर हो जाएगा। फिर 6 4 10 नहीं होता है, 6 5 ये भी नहीं होगा, और 6 6 भी नहीं होगा। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस 7 बाय 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, which of the following cannot be the probability of an event, इसमें कौन जो है probability का इवेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा सिंपल ऑप्शन हम बता देंगे कि ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट। लेकिन और कौन कौन सा हो सकता है स्टूडेंट, पहले सबसे पहले आप नोट कर लें कि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो नहीं होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं किसको स्टूडेंट, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर मतलब जिसका ऊपर वाला बड़ा हो नीचे का छोटा हो, तो वो कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। दूसरा,
अगर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो नहीं होगा। ओके, ये सब आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। थर्ड, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है तो नहीं होगा। फोर्थ, अगर कोई नंबर डेसिमल्स में है, डेसिमल्स में है और 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट अगर समथिंग है तो ये भी नहीं होगा। ओके, और अगर कोई पॉइंट अगर परसेंटेज में है तो 100% से ज़्यादा अगर लिखा हुआ है, 101%, 102%, 103% ये सब लिखा हुआ है तो वो भी आपका नहीं होगा स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें नेगेटिव नंबर है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, if PE equal to 0.05 then P not E। तो स्टूडेंट हम लोग पढ़े थे कि PE plus P not E equal to 1 होता है, that means P not E equal to हो जाएगा 1 minus PE। तो 1 minus PE कितना है 0.05, अगर माइनस करेंगे स्टूडेंट तो अगर 0.95, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको माइनस करना है तो माइनस कर सिखा देते हैं स्टूडेंट। तो 1 पॉइंट यहाँ अपने मन से हम डाल देंगे डेसिमल, जितना डेसिमल के बाद यहाँ पे नंबर है तो यहाँ दो नंबर से 2 जीरो डालते हैं। अब यहाँ डेसिमल्स के सामने डेसिमल्स के पहले 0 है तो 0 डाल देंगे, डेसिमल्स के बाद 0.5 तो यहाँ माइनस कर देंगे स्टूडेंट। अब तो 0 से 5 माइनस होगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे 1 स्टूडेंट, इसको देंगे ये हो गया 10, फिर यहाँ से लेंगे 9 हो गया और यहाँ हो गया 10, तो 10 में से 5 का स्टूडेंट्स 5 और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 0 स्टूडेंट 9 पॉइंट, अब 0 यहाँ से बच गया 0, 0 से 0 गया 0, दैट मींस 0.95, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि किसी भी ऑकरेंस, किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का इवेंट ऑकरेंस नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट हमने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि कोई भी नंबर अगर पॉइंट में 1 पॉइंट समथिंग रहेगा तो वो नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 1.6 लिखा हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज। स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान देंगे सर्टेन इवेंट रहे या पॉसिबल इवेंट रहे या श्योर इवेंट रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सर्टेन इवेंट, पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा 1 होता है, बट जैसे इसका अपोजिट रहेगा, जैसे अनसर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, अनश्योर इवेंट, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0। तो यहाँ पे सर्टेन इवेंट है इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पॉसिबल इवेंट का 1, इम्पॉसिबल इवेंट का 0, सर्टेन इवेंट का 1, अनसर्टेन इवेंट का 0, श्योर इवेंट का 1 और अनश्योर इवेंट का 0। तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि इम्पॉसिबल क्या होगा 0, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, नंबर 21 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन 1946। सबसे पहले देखना स्टूडेंट कि जो 1946 है ये लीप ईयर है या नहीं। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 365 डेज लेंगे, अगर लीप ईयर होगा तो 366 लेंगे। तो पहचाने कैसे कि लीप ईयर है कि नहीं, तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट दैट मींस 46 जो है अगर 4 से डिविजिबल है, 4 का टेबल में अगर आता है तो ये लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर होगा। तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ये तो कैंसिल हो गया, बट 6 4 1 जा 4, रिमाइंडर बच गया 2, पॉइंट में हमको नहीं काटना स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपका क्या हो गया नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर कितना दिन होता है 365 डेज। और कह रहा है यहाँ पे मंडे, यहाँ मंडे बोले या संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे बोलेगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी दिन जो होता है हमेशा 7 डेज के बाद ही आता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर और -1 यहाँ कर देंगे, यहाँ 5 7 2 जा 14, यहाँ फिर माइनस करेंगे, आगे रिमाइंडर आपका 1, दैट मींस 1/7 जो होगा आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स, आयुषी सोल्ड 100 लॉटरी टिकट। आयुषी सोल्ड करती है 100 टिकट्स, मतलब टोटल ऑड्स कम कितना हो गया 100। ओके, इन विच 5 टिकट्स कैरी प्राइज, उसमें से 5 टिकट्स जो है उसी में प्राइज, मतलब ये कह दें कि अगर लॉटरी बॉक्स है इसमें 100 टिकट है, जिसमें 5 टिकट ही निकलेगा, इसमें प्राइज रहेगा, अगर 95 टिकट जो निकलेगा वो प्राइज उसमें नहीं रहेगा। इफ प्रिया परचेज अ टिकट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग अगेन, मतलब विनिंग अ प्राइज
मतलब प्राइस जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइस कितना टिकट में स्टूडेंट्स 5 टिकट में, तो जाएगा 5/100 इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, दैट मींस 1/20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है स्टूडेंट्स, अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, 50 नेचुरल नंबर दिया हुआ स्टूडेंट्स है। ओके, What is the probability that it is a multiple of 3 or 5? तो सबसे पहले से मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा नंबर है, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 50 से लेस देन में ये। अब आते हैं 5 का मल्टीपल देखते हैं, तो 5 का मल्टीपल में आ गया 5 10 50 20 25 30 35 40 45 और 50, इतना नंबर स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे कहा गया है और, ये वर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ पे कभी कभी और लिखा होता है, कहीं कहीं एंड लिखा होता है, तो और एंड में दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो अगर और लिखा हो, पहले हम और की बात करते हैं, अगर और लिखा हुआ तो देखना कि जो दोनों में मैच कर रहा है उसको हम एक काउंट करेंगे। देखिए 15 दोनों में है, तो 15 अगर हम यहाँ पे लेंगे 3 का टेबल में, तो हम 5 का टेबल में नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि 15 पहले पिकअप कर चुका है। फिर हम देते हैं स्टूडेंट 30 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ 30 हम नहीं लेंगे क्योंकि पहले पिकअप हो चुका है। फिर लेते हैं 45 यहाँ भी है और यहाँ भी 45 पहले पिकअप हो चुका है, इसमें 45 नहीं लेंगे। तो इतना सारा नंबर मेरा आ गया जो 3 और 5 दोनों से मल्टीपल है। देखते हैं स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, दैट मींस 23, टोटल नंबर कितना था 50, 23/50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर हम एंड की बात करें, अगर यहाँ एंड रहता तो जो हमने यहाँ मिटाया था, यहाँ 15 था और यहाँ पे आपका 30 था, यहाँ पे 45 था। अगर एंड होता तो जो दोनों में मिक्सअप कर रहा है, जो दोनों में मैच कर रहा है, दैट मींस ये 15 मैच कर रहा है, दैट मींस ये 30 मैच कर रहा है और ये 45 मैच कर रहा है, तो ये 3 नंबर मेरा मैच कर रहा है, तो 3/50 आपका आंसर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में और लिखा था, इसलिए और के पार्ट ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट्स, two number A and B are selected successfully with dot replacement in that order from the integer 1 to 10, मतलब 1 to 10 को इस टाइप से आपको अरेंज करना है ताकि वो इंटीजर के फॉर्म में ना आके A by B फॉर्म में आ जाए। ओके, और उसमें हम कभी भी किसी भी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड ना करें। ओके, तो इस तरह देखते हैं कितने नंबर मेरे पास में आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 1/1 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1/1 दोनों सेम नंबर है, तो हम इस नंबर से डिवाइड इसको नहीं करते हैं, ऐसा नंबर मेरे पास नहीं होना चाहिए। तो 1/1 तो आएगा नहीं, तो कहाँ से करें हम लोग 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10। ओके, फिर अगर हम 2 में आते हैं तो 2/1 दोनों डिफरेंट नंबर है, 2/2 को नहीं लेंगे, तो 2/2 लेंगे दोनों सेम नंबर हो जाता है, 2/2 ले लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 2/3, तो 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10। तो देखते हैं यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लेते हैं 3 में, तो 3/1 3/2 3/3 नहीं होगा, 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10। तो 1 के ग्रुप में कितना नंबर है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो 9 नंबर है, 2 के ग्रुप में भी 9 नंबर है, 3 ग्रुप में भी 9 नंबर है, तो हर ग्रुप में कितना नंबर है 9 ग्रुप है। इस तरह 1 का ग्रुप 2 का ग्रुप 3 का ग्रुप 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप होगा यहाँ पे। तो टोटल आउटकम कितना हुआ 9 into 10 दैट मींस 90, में टोटल आउटकम्स हो गया 90। अब देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड किसको करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट a by b is an integer, जो इंटीजर होगा उसी का हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो 1 वाला ग्रुप लेते हैं तो एक भी इंटीजर नहीं मिलेगा,
2 वाले ग्रुप में देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2y1 जो है एक इंटीजर हमको मिल गया, तो 2y1 एक नंबर हो गया। ओके, अब 3y1 ग्रुप में देखते हैं, 3y1 यहाँ पे एक नंबर मिल गया, तो 3y1 एक नंबर आ गया। फिर अगर 4 वाले ग्रुप में देखेंगे हम स्टूडेंट, तो 4 वाले ग्रुप में क्या आएगा, 4y1, तो ये भी एक नंबर आ जाएगा, फिर डिवाइड करें तो एग्जैक्टली 4 आएगा। फिर 4/2 ये भी डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली 2 आएगा, तो 4/2 भी होगा। फिर 4/3, 4/4 होगा, ये रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो 4 वाले ग्रुप में ये दो नंबर मिलेगा। फिर अगर 5 वाले ग्रुप में करें तो सिर्फ एक नंबर मिलेगा, 5/1। ओके, 6 वाले ग्रुप में करेंगे तो 6/1 मिलेगा, 6/1। फिर मिल जाएगा आपको एक 6/2 नंबर मिल जाएगा, 6/2 काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, तो 6/2 भी नंबर मिल जाएगा। 6/3 भी एक नंबर मिलेगा, और 6/6 नहीं होगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है। ओके, फिर 7 वाले ग्रुप में आता है स्टूडेंट, तो 7/1 एक नंबर मिल जाएगा, और किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो इंटीजर हमको 7 वाला ग्रुप में नहीं मिलेगा। फिर 8 वाले ग्रुप में आएंगे तो 8/1 मिल जाएगा, 8/2 मिल जाएगा, 8/4 मिल जाएगा, ये तीन नंबर मिलेगा 8 वाले ग्रुप में, तो 8/1, 8/2, 8/4। 9 वाले ग्रुप में आते हैं तो 9/1 और 9/3 ये दो नंबर मिलेगा, तो 9/1 और 9/3। फिर 10 वाले ग्रुप में आएगा स्टूडेंट, तो 10/1 मिल जाएगा, 10/2 मिल जाएगा, और 10/5 मिल जाएगा। इतना सारा नंबर मिल जाएगा, काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पर आ गया 17/90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, two dice are rolled simultaneously, the probability that they show different faces is, तो 2 dice जब थ्रो करके स्टार्ट टोटल अमाउंट कितना आएगा, 36। अब अगर दोनों जो फेस में आएगा नंबर वो दोनों डिफरेंट हो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सेम देखते हैं कितना नंबर आता है, तो सेम आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 नंबर जो है स्टूडेंट सेम है, तो टोटल 36 होता है, उसमें 6 माइनस कर दें कितना आएगा, 30, दैट मींस 30/36 को कैंसिल करेंगे, 6 5 30 और 6 या 36 5 5 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, नंबर 26 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 13 मंथ, तो स्टूडेंट लीप ईयर में होता है कितना, 366 डेज, इसको डिवाइड करेंगे, कहा 13 मंथ, तो 1 मंथ में स्टूडेंट 30 डेज होता है, तो इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो 30 1 जा 30 6 और 6 32 जा 6 60 माइनस 6 आ गया, 6 आ गया रिमाइंडर, दैट मींस 6 बाई और ये 30, 6 में 6 6 5 जा 30, दैट मींस 1/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स, a month is selected at random in a year, the probability that it is a March or October, हम मंथ नेम दिया स्टूडेंट, तो 1 ईयर में होता है 12 मंथ, टोटल आउटपुट कितना हो गया 12, यहाँ 2 मंथ का नाम दिया हुआ मार्च और अक्टूबर, तो ऊपर आ गया 2, इसको कैंसिल कर देंगे 1/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट्स, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल, इसमें कितना लेटर वर्ड है स्टूडेंट, लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ऑप्शन कितना है स्टूडेंट 6। ओके, अ लेटर इज सेलेक्टेड, इसमें से एक लेटर को सिलेक्ट करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वॉवेल, जो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे वो वॉवेल ऐप होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वॉवेल कितना है इसमें स्टूडेंट, ये 1 2 और 3, क्योंकि वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, तो इसमें से सिर्फ 1 2 और 3 लेटर इसमें है, क्योंकि वॉवेल है, तो 3/6 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट, आ गया 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 स्टूडेंट, इफ अ 2 डिजिट नंबर इज चोजन एट रैंडम, अब यहाँ स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर कहा गया है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से होता है, 10 से होता है और 99, तो अगर स्टूडेंट हम अगर 1 से काउंट करेंगे, 1 से लेकर 99 तक कितना होता है 99 नंबर, लेकिन 1 से लेकर 9 तक जो होता है नंबर वो होता है 1 डिजिट, टोटल 9 नंबर जो है वो 1 डिजिट का है, या 99 नंबर हुआ, तो 9 से माइनस कर लेंगे, मतलब 2 डिजिट जो नंबर होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है 90 नंबर,
तो यहाँ 90 नंबर हो गए टोटल आउटकम्स। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं कि then the probability that the number chosen is a multiple of 3, जो 3 का मल्टीपल होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। 3 का मल्टीपल स्टूडेंट कितना नंबर होगा आप पहले उसको फाइंड करेंगे। तो 3 का मल्टीपल स्टूडेंट आप देखते हैं कि अगर 10 से 10 से 20 के बीच में आएगा आपका 3 का मल्टीपल 12, 15 और 18 तीन नंबर। तो 10 से 20 के बीच में 10 तीन नंबर आ गया। फिर 20 वाले ग्रुप में 20 से 30 वाले ग्रुप में, फिर 30 टू 40 वाले ग्रुप में, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 और 90 टू 100। इसके बीच में तो 3 यहाँ पर आ गया तो 3 बन गया 3, 3 टू 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। 27 बाई 30 आपका आ गया। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो 9 3 27 और 9 10 19, 3 बाई 10 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट्स, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को थ्रो किया गया स्टूडेंट, टोटल आउटपुट कितना गया 36। ये ऑलरेडी मालूम है। The probability of getting the same number on both dice, तो अभी हमने कुछ देर पहले कुछ पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन पहले कि अगर डिफरेंट डाइस होगा तो हमने वहाँ पे सेम डाइस को निकाल के बताया था कि सेम डाइस क्या होता है। ऐसा किससे हम बताते हैं, सेम डाइस में दोनों में सेम मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 टोटल 6 नंबर आएगा स्टूडेंट। वहाँ भी हमने बताया था, सो कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1/6 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स, a die is thrown once, total output कितना है स्टूडेंट 6। the probability of getting a prime number, तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 और 6 से प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर स्टूडेंट उसको कहते हैं, इसका ओनली 2 फैक्टर होता है जो 1 से और खुद से रिजल्ट होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3 और 5, ये तीन नंबर प्राइम नंबर है। मतलब 3/6 कैंसिल आउट करेंगे स्टूडेंट तो 1/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 स्टूडेंट्स, कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, क्या है इवन नंबर बिटवीन 5 to 6। तो स्टूडेंट 5 to 6 मतलब इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर इवन नंबर आने की चांसेस कहां है। दैट मींस ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट का ऑप्शन होता है आंसर हमेशा 0 होता है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट्स, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क नंबर 120, एक बॉक्स में 90 डिस्क डाला हुआ है, इसमें 1 से लेकर 90 तक नंबर दिया गया है। इफ वन डिस्क मतलब यहाँ पे टोटल आउटपुट कितना होगा स्टूडेंट्स 90। ओके, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक डिस्क हम निकालते हैं अचानक रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट गिव्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, तो उसमें 23 से कम 23 से लेस देन प्राइम नंबर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 23 से कम जो प्राइम नंबर है, सबसे पहले उसको जानते हैं कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो पहला प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 के बाद जो होता है वो 23 होता है, बट लेस देन 23 में इसको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8/90 इसको काटना है। तो अगर 2 से काटेंगे तो 4 2 8 और 45 to 90 और तो कटेगा नहीं, दैट मींस 4/45 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 15, टोटल है कितना नंबर स्टूडेंट 15 नंबर है, टोटल आउटपुट होगा 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल में कौन सा नंबर है 1 से 15 के पास में। तो 4 आ गया पहला नंबर स्टूडेंट 4 8 4 2 8 4 3 12 4 4 16 जो 15 के बीच में नहीं है, 1 to 15 नंबर तक है, 16 कंटिन्यू होगा। दैट मींस 3 नंबर मेरे पास में है, तो 3/15 कैंसिल आउट करेगा स्टूडेंट तो 1/5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट्स, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, कितना चिल्ड्रन स्टूडेंट 3 चिल्ड्रन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट 1 बॉय। तो 3 चिल्ड्रन स्टूडेंट टोटल आउटपुट कितना होगा, ऐसे तो 8 होगा, कैसे आप बताते हैं। अगर 3 चिल्ड्रन हम मान लेते हैं तीनों में उसका पास जो है वो गर्ल्स है, फिर हम इसको कर सकते हैं 2 गर्ल्स 1 बॉयज हम कर सकते हैं। ओके, फिर गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, फिर बॉयज गर्ल्स गर्ल्स, इस टाइप से
फिर टोटल हम कर सकते हैं कि टोटल बॉयज ही हो, तीनों बॉयज ही है। फिर हम कर सकते हैं बॉयज बॉयज गर्ल्स होगा, फिर बॉयज गर्ल्स बॉयज होगा, गर्ल्स बॉयज बॉयज। सीक्वेंस में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास तो ऑप्शन आ गया 8। अब कह रहा है क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक बॉय। तो एटलीस्ट मतलब स्टूडेंट आप लोग ये समझते होंगे कि एटलीस्ट मतलब कह रहा है जो कह रहा है उसको एटलीस्ट वन, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वन बॉय का स्टूडेंट, तो एटलीस्ट वन बॉय तो इसमें भी है, इसमें भी वन बॉय 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 है और इसमें भी वन बॉय है। मतलब 7 ऐसा ऑकरेंस हमको मिल गया इसमें एक बॉय है या उससे ज्यादा है। दैट मींस 7/8 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट्स, अ बैग कंटेन कार्ड नंबर 1 to 25। एक बैग में कार्ड है जिसमें नंबर दिया हुआ लिखा हुआ है 1 से लेके 25 तक। दैट मींस 1 2 3 से करके टोटल ऑप्शन कितना है स्टूडेंट 25। फिर कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, एक कार्ड को अचानक निकाला जाता है बैग से। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड, तो उस कार्ड जो नंबर होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 2 और 3 दोनों से, 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट 2 का मल्टीपल क्या क्या होगा वहां पे हम लोग निकाल लेते हैं। 2 का मल्टीपल स्टूडेंट हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। 26 आएगा तो 25 से ज्यादा हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीपल चेक करते हैं स्टूडेंट, तो 3 का मल्टीपल होगा 3 6 9 12 15 18 21 24। इसका तो होगा नहीं, इतना ही नंबर है। अब लेकिन यहाँ स्टूडेंट लिखना है कि यहाँ एंड लिखा हुआ है, तो एंड मतलब स्टूडेंट जो 2 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है दोनों जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, एक तो 6 कॉमन है, दूसरा कॉमन है 12 कॉमन है और तीसरा 18 कॉमन है, उसके बाद 24 कॉमन है। दैट मीन्स 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4/25 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन अगर यहीं पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करता है कि और 2 और 3, तब क्या करते हैं, यहाँ से गिनते हैं स्टूडेंट, ये 6 को जो है एक ही गिनते हैं, यहाँ पर गिन लिए तो यहाँ नहीं गिनते तो यहाँ से हटाते हैं। ओके, फिर 12 यहाँ गिनते तो यहाँ से हटाते हैं, 18 यहाँ गिनते हैं यहाँ हटाते हैं, 24 यहाँ गिनते हैं यहाँ से हटाते हैं। दैट मींस होता क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/25 होता जब यहाँ पे और लिखा होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट्स, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 डिफरेंट कॉइन्स हैं, दैट मींस टोटल आउटकम्स हो गया स्टूडेंट्स 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन है, कम से कम एक है। तो स्टूडेंट 2 कॉइन्स में क्या आता है, क्या है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। कह रहा है एटलीस्ट वन है, मतलब कम से कम एक हेड और एक से ज्यादा है। तो कम से कम एक हेड इसमें है स्टूडेंट्स, इसमें है और एक ज्यादा इसमें, दैट मींस 3/4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट्स, इफ 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डिफरेंट डाइस है स्टूडेंट और वो कितना होगा 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइसेस, एंड इवन नंबर ऑन बोथ, में दोनों डाइस के ऊपर में इवन नंबर होना चाहिए। तो 1 वाले ग्रुप में तो होगा नहीं, 1 वाले ग्रुप में 1 1 और 1 2 होता है, तो एक ऑड नंबर आएगा, तो 1 वाले ग्रुप में तो होगा नहीं। 2 वाले ग्रुप में होगा, तो क्या आएगा 2 1 तो नहीं होगा, तो 2 2 हो जाएगा। ओके, फिर 2 4 होगा और 2 6 होगा। फिर 3 वाले ग्रुप में नहीं होगा, 4 वाले ग्रुप में होगा, क्या होगा 4 2 4 4 और 4 6। इस तरह 5 वाले ग्रुप में नहीं होगा, 6 वाले ग्रुप में होगा, क्या होगा 6 2 6 4 और 6 6, मतलब 3 3 3 कितना होगा इसमें 3 3 जा 9, 9/36 मतलब कैंसिल हो गया इसमें 1/4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 स्टूडेंट, a number is selected is at random from the number 1 to 30, मतलब टोटल आउटकम कितना है स्टूडेंट्स 30। the probability that it is a prime number, अब 1 से 30 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा है उसको चूज करना स्टूडेंट्स। तो 2 3 5 7 11
13, 17, 19, 23, 24, 9, 25, 9, 26, 9, 27, 9, 28, 9, 29. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 by 30, that means 1 by 3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स. ओके. Question number 40 students. A card is drawn at random from a pack of 52 cards. Total option count students 52. The probability that is drawn card is not an ace, मतलब ace नहीं होना चाहिए. तो ace टोटल कितना होगा स्टूडेंट 4, क्योंकि एक डायमंड में, एक हार्ट में, एक स्क्वायर में, एक और एक क्यूब में. तो 4 कार्ड माइनस हो जाएगा स्टूडेंट 52 माइनस 4 दैट मींस 48. तो 48 बाय 52 काटेगा स्टूडेंट. तो 12 4 जा 48 and 12 and 13 4 जा 52 and 12 by 13 that means आपका ऑप्शन नंबर हो गया डी स्टूडेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट्स. A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 cards. Total option कितना होगा स्टूडेंट 52. ओके. The probability of its being a without face card, तो टोटल फेस कार्ड होता है स्टूडेंट 12. तो 12 माइनस कर दें तो हमको फेस करके नहीं निकालना है. तो 12 माइनस कर दें स्टूडेंट 52 में आएगा 40 दैट मीन 40 बाई 52. इसको कट करेंगे स्टूडेंट 10 4 जा और 13 4 जा दैट मीन 10 बाई 13 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट्स. अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. सबसे पहले इसमें काउंट करना स्टूडेंट, इसमें कितना वर्ड है, ओके कितना लेटर है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में टोटल ऑप्शन कितना हो गया 11. द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल. इसमें वॉवेल कितना पहले सेलेक्ट करना है. तो वॉवेल क्या होता है ए ई आई ओ यू. ए है, ई नहीं है, आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओ है और यू है नहीं. तो टोटल 1 2 3 4 वॉवेल है दैट मीन्स 4 बाई 11 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट्स. One ticket is drawn at random from a bag containing ticket number 1 to 40. मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से 40 टिकट्स उसमें है जो नंबर किया हुआ है. तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया 40. ओके. द प्रोबेबिलिटी दैट इट सेलेक्टेड टिकट हैज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. तो 1 से लेकर 40 तक स्टूडेंट 5 का मल्टीपल कौन कौन है. तो 5 का मल्टीपल 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 25 30 35 और 40. मतलब दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाई 40 कट करेगा स्टूडेंट 1 बाई 5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बाई 5 ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 44 स्टूडेंट्स. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400. टोटल एग कितना है स्टूडेंट्स 400 एग्स है. इसमें बैड एग का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.035 और बैड एग का ही नंबर निकालना है. प्रोबेबिलिटी को हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट तो 0.035 को अगर हम कन्वर्ट फ्रैक्शन लाते हैं तो पॉइंट आएगा स्टूडेंट कितना आएगा 1000 इंटू 400 00 कैंसिल कितना बच गया स्टूडेंट 35 बाई 10 इंटू 4 5 7 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 यानी 7 2 जा 14 एक्स जो है उस लॉट में वो बैड है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 45 स्टूडेंट्स. सम वन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100. 1 to 100 नंबर लिया गया स्टूडेंट्स. द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पर 1 to 100 के जो बीच में प्राइम नंबर है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो सबसे पहले 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा स्टूडेंट उसको लिखते हैं. तो 2 हो गया 3 5 7 11 13 17 19 23 फिर आ गया 29 31 37 41 43 उसके बाद फिर 47 होगा स्टूडेंट फिर 53 59 61 67 और उसका 71 73 79 83 89 और 97. इतना नंबर है स्टूडेंट जो कि आपका प्राइम नंबर है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 दैट मीन्स 25 बाई 100. इसको कैंसिल आउट करना स्टूडेंट 1 बाई 4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स. ओके.
क्वेश्चन नंबर 46 स्टूडेंट, अ गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग अ फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.8। कैलकुलेट की वो प्रोबेबिलिटी विनिंग करने का 0.08। अगर इसको हम पॉइंट में हटा दें स्टूडेंट तो कितना आएगा 100। दैट मीन्स आ गया 8/100 वो विनिंग करने का प्रोबेबिलिटी। इफ 600 टिकट आर सोल्ड, उसमें 600 टिकट सोल्ड किया गया था तो इंटू 600। ओके, तो हाउ मच टिकट हैज सी बॉट, वो कितना टिकट परचेज की थी ये यहाँ पूछ रहा है स्टूडेंट। 6000 है, 6000 तो 10 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो 8 इंटू 60 दैट मीन्स 480, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट्स, one ticket is selected at random from the 100 tickets number 00, 01, 02, 03 .99। मतलब 100 टिकट्स है स्टूडेंट, तो टोटल ऑटोम्स कितना आ गया 100। ये तो कंफर्म है स्टूडेंट्स। ओके, सपोज x इज सम ऑफ द डिजिट, x जो है वो नंबर का सम है एंड y इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, y जो है प्रोडक्ट है। ओके, द डिजिट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 9 दैट मीन्स स्टूडेंट कि नंबर को सम करने, जो नंबर का डिजिट है उसको सम करने पे 9 आना चाहिए, और y इक्वल टू उसी नंबर का डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे अगर 0 आएगा तो उन दोनों का ही प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो पहले सम करने पे कौन कौन 9 आ रहा है स्टूडेंट, उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो x पहले हम निकालते हैं, तो 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो 9 स्टूडेंट आएगा 0, 9 में 9 आ जाएगा। ओके, 1 8 में आ जाएगा, फिर 2 7 में आएगा, 3 6 में आएगा, 4 5 में आएगा, 5 4 में आएगा, 6 3 में आएगा, 7 2 में आएगा, 8 1 में आएगा और 9 0 में आएगा। इतना नंबर में स्टूडेंट सम करने पे 9 आएगा। आप सम करके देख सकते हैं, 0 + 9 9, 1 + 8 9, 2 + 7 9, इस सबसे 9 आएगा। अब हम बाय निकालते हैं स्टूडेंट कि जिसका प्रोडक्ट करने पे 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले 0 0 को प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, फिर 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 और 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। इतना नंबर को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। अब देखना स्टूडेंट कह रहा है यहाँ पे एंड, बीच में यहाँ पे एक और वर्ड लग गया एंड मतलब जो दोनों में x और y में जो मैच कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैच क्या कर रहा है स्टूडेंट, 0 9 यहाँ पे और यहाँ पे 0 9 मैच कर रहा है। ओके, तो एक नंबर हो गया पहला ही। और देखते हैं स्टूडेंट कौन सा मैच कर रहा है, और मेरा मैच कर रहा है 90 90 90 यहाँ पे, 90 90 यहाँ पे, 2 नंबर मैच कर गया स्टूडेंट। इसके अलावा कहीं मैच कर रहा है, कहीं नहीं मैच कर रहा है। तो 2/100 दैट मीन्स 1/50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट्स, स्कूल हैज 5 हाउस A B C D एंड E, 5 हाउस है स्टूडेंट्स, जिसमें 23 स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 23 स्टूडेंट्स है। तो उसमें A हाउस में 4 स्टूडेंट्स है, B हाउस में 8 स्टूडेंट्स है, C हाउस में 5 है और D हाउस में 2 है, और E हाउस में जितना जो बच गया स्टूडेंट वो E हाउस में है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 4 + 8 12 + 5 हो गया 17 + 2 19, बच कितना गया स्टूडेंट, इसमें से 19 अगर माइनस करें तो बच जाएगा आपका 30 में से 9 गया 4, मतलब 4 स्टूडेंट जो है आपका हाउस ई में है। अ सिंगल स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम टू बी द क्लास मॉनिटर। आपको एक स्टूडेंट उसमें से क्लास मॉनिटर के लिए चूज किया जाता है। तो फाइंड करना द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज नॉट फ्रॉम A B एंड C। A और B और C से स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो मॉनिटर बनेगा। दैट मीन्स अब कितना बच गया 6। ये 6 स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट होगा जो मॉनिटर बनेगा। दैट मीन्स 6/23, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया स्टूडेंट्स बी। क्वेश्चन नंबर 49 स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल विथ साइड √3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल है जिसका साइड है √3 और 2, तो ये हो गया √3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। इन साइड द इक्वलेटर ट्रायंगल, ये इक्वलेटर ट्रायंगल के इन साइड में है, जिसका साइड है हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर, साइड है 3 सेंटीमीटर। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ डाई इन साइड रेक्टेंगल, तो जो हम डाई को थ्रो करेंगे तो ये रेक्टेंगल के इन साइड में आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालना है स्टूडेंट। तो पहले बाहर क्या है, ट्रायंगल है, टोटल ऑप्शन क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया
तो ट्रायंगल इक्वलिटर है तो इक्वलिटर ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और रेक्टेंगल का एरिया ऊपर रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी यानी 2 इंटू √3। अगर इसको सोल्व करें स्टूडेंट तो ऊपर 2√3 नीचे आएगा 9√3/4, 4 चला जाएगा ऊपर √3 कैंसिल, 4 2 8/9 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है स्टूडेंट्स, अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस मतलब 2 डाइस है स्टूडेंट, मतलब टोटल आउटकम कितना हो गया 36 थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल नॉट कम अप ऑन अदर साइड, 6 विल नॉट कम ऑन द अदर डाई मतलब 6 ऊपर में किसी भी डाई में नहीं आना चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले 1 के ग्रुप में आता है 1 6, 2 के ग्रुप में 2 6, 3 के ग्रुप में 3 6, 4 के ग्रुप में 4 6, 5 के ग्रुप में 5 6, और 6 के ग्रुप में 6 1 में भी आता है, 6 2 में भी, 6 3 में भी, 6 4 में भी, 6 5 और 6 6 में, इतना में ही आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में आता है, दैट मीन्स 36 माइनस 11 करेंगे तो 25 में 6 नहीं आएगा, दैट मीन्स 25/6 तो यहाँ कटेगा नहीं स्टूडेंट, तो 25/6 मेरा आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ से स्टूडेंट केस स्टडी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं क्या है, टू फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम, 2 फ्रेंड है जो गेम को प्ले कर रहा है विथ 2 डाइस, दो डाइस के साथ में। अंजू हैज़ ब्लू डाइस, अंजू के पास में जो है वो ब्लू डाई है और नीतीश के पास में ग्रे डाई है। ओके, दे डिसाइडेड टू थ्रो बोथ द डाइस सिमल्टेनियसली एंड नोट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, दोनों एक साथ प्ले करता है, चलता है और जितना भी पॉसिबल आउटकम्स आता है उसको राइट डाउन करता है। ओके, जो उसके टॉप फेस पे आता है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दे नोटेड आर, तो वो ग्रीन बॉल से खेले या ब्लू बॉल से खेले या ग्रे बॉल से, किसी भी डाइस से वो प्ले करेगा गेम, तो जो 2 डाइस में जो होगा वो टोटल आउटकम्स हमेशा 36 आएगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आता है 52 नंबर क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 16, जो 2 डाइस में जो नंबर आते हैं सिर्फ आता है 1 1, ओके 1 2 इस टाइप से जो नंबर आते हैं 1 3, तो इन दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए 16। तो स्टूडेंट मैक्सिमम जो होता है वो 6 रॉ में होता है 6 6, तो इसको ऐड करने पे आते हैं 12, लेकिन यहाँ कर रहा है 16, तो 16 पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो 53 है स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर आर प्राइम, जो दोनों नंबर हम जो थ्रो करें डाई में, तो दोनों डाई में प्राइम नंबर आया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट, तो जो दोनों नंबर प्राइम आता है तो 1 वाले सीक्वेंस में आएगा नहीं कि दोनों प्राइम का 1 प्राइम नंबर है नहीं, तो 2 वाले सीक्वेंस में आएगा 2 2 2 3 और 2 5, फिर 3 वाले सीक्वेंस में आएगा स्टूडेंट्स क्या आएगा 3 2 3 3 और 3 5, 4 वाले सीक्वेंस में नहीं आएगा क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 वाले सीक्वेंस में आएगा क्या आएगा 5 2 5 3 और 5 5, 6 वाले सीक्वेंस में नहीं आएगा क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो कितना नंबर होगा स्टूडेंट्स 9 नंबर, तो 9/36 दैट मीन्स 1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54 पे, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑड, दोनों नंबर को इससे यहाँ नंबर लिखा हुआ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ रहा है इवन, तो वैसा कितना नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ऑड आएगा स्टूडेंट्स, तो 1 वाले ग्रुप में आता है तो 1 × 1 करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, 1 × 1 1 आता है, फिर इस तरह 1 3 को और 1 5 को करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। ओके, फिर 2 वाले ग्रुप में नहीं आएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 होता है, 2 वाले ग्रुप में ऑड नहीं आएगा इवन आएगा। 3 वाले ग्रुप में आते हैं तो 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ऑड आ गया। फिर 4 वाले ग्रुप में नहीं आएगा, फिर 5 वाले ग्रुप में आएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो यहाँ भी 9 नंबर आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर इज 0, दोनों नंबर को माइनस करने पे 0 आना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो स्टूडेंट ऐसा नंबर कितना है 6 नंबर है, कैसे 1 1 को माइनस करने से 0 आएगा,
फिर 2 2 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 3 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 4 4 को माइनस करेंगे 0 आएगा, 5 5 6 6, ये 6 नंबर जो है स्टूडेंट्स को हम लोग माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका आउटकम क्या होगा स्टूडेंट 6/36, दैट मीन्स 1/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड केस स्टडी स्टूडेंट्स, 4 फ्रेंड्स आर प्लेइंग विथ कार्ड, 4 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कार्ड को प्ले कर रहा है। वन ऑफ देम हाइड्स ऑल द 2s 5s एंड जैक्स, मतलब कोई उसमें से कोई एक जो है जितना भी 2s उसमें था, जितना भी 5 उसमें था, जितना भी जैक उसमें था, फ्रॉम द डेक ऑफ 2 कार्ड्स उसमें हाइड कर लिया, छुपा लिया है। मतलब 52 कार्ड्स में 4 पीस ऐसा होता है जो 2 होता है, 4 पीस 5 होता है और 4 पीस जैक होता है, यानी कि 4 4 4 आपका गायब हो गया है। ठीक, क्या क्या गायब हो गया है, 2 गायब हो गया है, 5 गायब हो गया और जैक गायब हो गया, यानी 12 पीस ऑड हो गया। दैट मीन्स 52 कार्ड था उसमें 12 ऑड हो गया, 40 बच गया। टोटल आउटकम्स क्या होगा 40 पे ही हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। ओके, देन सफल द रिमेनिंग कार्ड, जब सब उसको बढ़िया से मिला, जो बच गया कार्ड उसको बढ़िया से मिला दिया गया। नाउ ही टेल्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स टू पिक अ कार्ड, फिर किसी एक फ्रेंड्स को बोला गया कि इसमें से कोई एक कार्ड को निकालो, ठीक, पिक करो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एवर इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर देना है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑफ स्पेड्स, 6 ऑफ स्पेड्स, तो 6 तो बाहर नहीं किया गया स्टूडेंट, तो 6 मेरे पास में 4 कार्ड था, लेकिन यहाँ कह रहा है स्पेड का, तो स्पेड में जो 6 होगा स्टूडेंट्स वो एक ही कार्ड होगा। ओके, एक कार्ड होता है स्पेड में, एक कार्ड होगा डायमंड में, एक कार्ड होगा हार्ट में, एक कार्ड होगा क्लब में। इस तरह 4 कार्ड जो होता है वो हर होता है, तो 6 भी 4 कार्ड होगा, 2 भी 4 कार्ड, 5 भी 4 कार्ड और जे भी 4 कार्ड। ओके, तो इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/40, क्योंकि टोटल आउटकम्स 40 ही है और स्पेड में 6 एक आएगा। ओके, चलते हैं 57 में क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लैक में डायमंड, डायमंड ब्लैक में स्टूडेंट्स, हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड में होता है, ब्लैक में नहीं होता है, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है 58 में क्वेश्चन स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड, तो स्टूडेंट फेस कार्ड में जैक है जो बाहर किया गया है, दैट मीन्स बच गया क्या, किंग और क्वीन, तो किंग 4 और क्वीन 4, कितना हो गया टोटल 8/40, दैट मीन्स 1/5, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, 1/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब इज, तो इसमें टोटल कितना था स्टूडेंट्स 40 इसमें था। ओके, अब क्लब का कर रहा है, क्लब, तो क्लब में कितना होता है स्टूडेंट 13, लेकिन क्लब का भी 2s गायब है, 5 गायब है और जैक गायब है, 3 कार्ड गायब है, मतलब हो जाएगा क्लब 10, तो 10/40, दैट मीन्स 1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, रेड कार्ड कितना होता है स्टूडेंट 26। ओके, तो 26 में 2 ठो 2s आ जाएगा, 2 ठो 5 आएगा और 2 ठो जैक आएगा, मतलब 8 कार्ड माइनस कर दें, इसमें 6 कार्ड सॉरी माइनस कर दें, बच गया 20 कार्ड, तो 20/40, दैट मीन्स 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियोज़ में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक, बाय बाय, सी यू।